ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैंने अब तक कुंडली के 12 घरों में शनि के प्रभाव के बारे में 4 घरों के विषय में बताया था। प्रथम भाव में बैठे तो शनि क्या फल देते हैं, द्वितीय में बैठे तो फल, तृतीय में बैठे तो क्या फल देते, चतुर्थ में बैठे तो क्या फल। अब हम आज चर्चा करेंगे, अगर शनि पंचम भाव में बैठा हो कुंडली में, मैं भाव बोल रहा हूं, फिर आप बोला पंचम भाव में अगर बैठा हो तो शनि व्यक्ति के जीवन में क्या क्या रंग लाता है। बहुत ही सुंदर विषय है और सुनने लायक विषय भी है। मैं हर कुंडली में बतलाता हूं कि शनि महाराज जो हैं, भगवान सूर्य नारायण, जो प्रत्यक्ष रूप में आज की डेट में हमको आकाश में दिखाई सूर्य भगवान पड़ते हैं, उनके पुत्र हैं शनि महाराज। घोर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर की इन्होंने शक्तियां अर्जित की हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण अचंभे वाली बात यह है कि शनि ग्रह के 274 उपग्रह हैं, जबकि पृथ्वी का उपग्रह केवल मात्र एक है, चंद्रमा। आप शनि के 274 उपग्रह हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना शक्तिशाली और प्रभावकारी ग्रह इस ब्रह्मांड के अंदर में है। और मजे की बात तो ये भी है कि आज तक ये जो उपग्रह हैं ये कभी आपस में टकराए नहीं है। चाहे लोग व्यक्तियों को भ्रम में डालने के लिए ऐसे बोल दें कि अब पृथ्वी टकराने वाली है, अब ये होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जिस समय ब्रह्मांड की स्थापना की है नारायण ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, बहुत सोच समझ के की है। तो इस बात का भ्रम तो आप अपने माइंड से निकाल देना। अगर कोई आदमी इस बात को कहता है तो वह मूर्ख आदमी है, क्योंकि 7.5 लाख साल से ऊपर हो चुके हैं पृथ्वी का जो अनुमान लगाया गया है, तब से आज तक तो पृथ्वी किसी से टकराई नहीं है। तो अब कैसे टकरा जाएगी। और दूसरी बात, कई बार लोग ये भी मन में भ्रम डाल देते हैं कि अब विनाश का समय आ गया है, अब पृथ्वी पर मानव नहीं बचेंगे। ऐसा अगर पृथ्वी पर मानव ना बचे होते तो हमें ये कैसे ज्ञान होता कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आया है। आखिर कोई तो व्यक्ति है जिन्होंने हमको इस बात के बारे में ज्ञान और स्मरण कराया है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। और मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये कोई धनोपार्जन के लिए, मैं लोगों को केवल ज्ञान और अपनी तरफ से जो उनके जीवन में प्रकाश डाल सकता हूँ उसके विषय में मैं बतलाता हूँ। और ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये बहुत साधना करने के बाद मेरी ये वीडियो आप लोगों के सम्मुख आती है। क्योंकि अपने आप अपनी श्रेष्ठता बतलाना तो अच्छी बात नहीं है। बाकी जो आज ये छोटे मोटे बालक हैं जो ज्योतिष शास्त्र वगैरह देख रहे हैं, ये तो एक मेरे बालक के समान है। मैं तो 70 साल का उम्र का आदमी हूँ। मैंने अपने जीवन के अंदर में सालों साल केवल अध्ययन किया है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं किया। मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वो यही था कि अनुष्ठान करना और जो है अपनी विद्या को हासिल करना, और वो मैंने किया। इसीलिए मैंने ज्योतिष शास्त्र में बताया भी है कि ज्योतिष शास्त्र की अगर गणना करनी हो देश परिस्थिति काल के लिए, तब तो आप एक सटीक जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कुंडली के आधार पर अगर ज्योतिष विद्या को देखा जाए, अगर जिनकी कुंडलियां हैं और उनका समय ठीक है, तब तो कुंडली की एक बहुत बड़ी महत्वता और एक बहुत बड़ा ज्ञान है। और अगर उसके विषय में जानकारी, समय वगैरह ठीक नहीं है तो ज्योतिष उस विषय में उस पर लागू नहीं होता है।
फिर क्या है, जब ज्योतिष लागू नहीं होता है फिर लोग उसमें ज्योतिषाचार्यों को दोष दे देते हैं। तो सबसे प्रथम चीज है कि ज्योतिष के अंदर में अगर आपने सटीक जानकारी प्राप्त करनी है तो आपका जन्म का समय, स्थान आदि का पूर्ण जो है विवरण होना चाहिए, तभी आपके ज्योतिष को ठीक प्रकार से देखा जा सकता है। खैर, ये तो ज्योतिष की बात रही। अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव में अगर शनि महाराज विद्यमान हो जाए कुंडली में, तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कार्य करवाने के लिए प्रेरित करते हैं और व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का रहता है, ये पंचम भाव से आपको ज्ञात होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था पिछले वीडियो में, जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में अमल करने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि ये पंचम भाव के शनि का अकेले बैठने का प्रभाव है। अगर उसके साथ अन्य ग्रह बैठते हैं तो यह प्रभाव थोड़ा सा बदल जाता है। इस बात को भी आपको हमेशा माइंड में, दिमाग में रखनी चाहिए। अब पंचम भाव का जो शनि है वो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कार्य करता है, उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि शनि जहाँ बैठा होता है, जिस ग्रह पे, जिस स्थान पे बैठा है, वहाँ से 7वें, तीसरे और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है और तीसरे और 10वें स्थान को जो है एक चरण से देखता है और 5वें और 9वें स्थान को 2 चरण से देखता है और चौथे और 8वें को 3 चरण की दृष्टि से देखता है। ये तो इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बिना सूत्र के ज्योतिष नहीं चलता है। ये ज्योतिष की गणना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पंचम भाव का जो शनि अगर आदमी की कुंडली में बैठा हो पंचम भाव में, तो वह व्यक्ति का क्या करता है। और पंचम भाव किस चीज़ के लिए? पंचम भाव होता है ज्ञान बुद्धि का घर, ज्ञान का और बुद्धि का घर। तो यहां पर क्या है, शनि के बैठने की वजह से व्यक्ति की बुद्धि में वो कमी कर देता है। जबकि यहां पर सूर्य अगर बैठा हो तो सूर्य व्यक्ति की बुद्धि को तीव्र बना देता है, लेकिन शनि बैठेगा पंचम भाव में तो बुद्धि को थोड़ी सी उसमें कमी ला देगा। एक और मानसिक अशांतियां भी देगा, मन में शांति नहीं रहेगी। ये पंचम भाव के शनि का प्रभाव है ये। और ये व्यक्ति को जो है डिस्प्रेशन बोलते हैं, डिस्प्रेशन में भी डाल देता है, ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और इसका जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का जीवन है, वो कष्टमय रहता है। और संतान तो होती है, पर संतान जब बड़ी हो जाएगी तो उसके साथ वार्तालाप माता पिता की अधिक ज़्यादा शुरू हो जाती है। ये भी पंचम भाव के शनि का प्रभाव देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति जिनके शनि पंचम भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति विद्या में भी जो अध्ययन करना चाहते हैं वो संपूर्ण विद्या नहीं प्राप्त कर सकते। मैं आपको फिर इस बात के लिए आगाह कर रहा हूँ कि ये अकेले शनि के बैठेगा। अगर उसके साथ अन्य ग्रह बैठे हों, सूर्य बैठा हो, तो उसका फिर प्रभाव दूसरा हो जाता है। ये केवल शनि के अकेले बैठने का प्रभाव बता रहा हूँ। तो जिसके पंचम भाव में शनि होता है, ऐसा व्यक्ति पढ़ने में भी थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि शनि जो अपनी चाल चलता है तो बहुत धीरे चलता है, तो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उसको ना थोड़ा थोड़ा दिव्य ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है कि भाई ये करना चाहिए, जीवन में ये करना चाहिए। तो एक ज्ञानी पुरुष भी बन जाता है, लेकिन कुछ उम्र के बाद, शुरू में नहीं। शुरू में तो जरा ऐसा ही रहता है। और जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति कर लेता है। यह भी पंचम भाव के शनि का देखा गया है।
और शनि की जो तीसरी दृष्टि सप्तम हाउस में जब वो दिखता है तो विवाह तो होता है लेकिन वो विलंब के साथ होता है, थोड़ी रुकावटों के साथ होता है। पर ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम बहुत करता है, ये भी बात है। जिसके पंचम भाव में अगर शनि बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत प्रेम के साथ रखता है। और पंचम भाव में अगर शनि लव मैरिज वगैरह करता है तो प्रेम में थोड़ा सा शुरू में तो प्रेम होगा लेकिन बाद में उसमें जो है कमजोरी पैदा कर देता है। और ऐसे व्यक्ति को लव मैरिज करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अंत में उसमें थोड़ा ना थोड़ा कोई ना कहीं आपस में मतभेद हो जाता है। इसलिए जो माँ बाप विवाह करें वही विवाह ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी जो पत्नी तो है ही है, उसके अलावा दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री का योग भी बना देता है पंचम भाव का शनि। ये भी ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है। और जब शनि की तीसरी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ती है तो दाम्पत्य जीवन इसीलिए कष्टमय है। जब दूसरी स्त्री के पास जाएगा तो कष्टमय जीवन तो होगा ही होगा उसका, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कोई ये तो है नहीं कि पुरुष ही दूसरी स्त्री के पास है। स्त्रियां भी ऐसी होती जो दूसरे पुरुष के पास चली जाती है। जबकि सकल पदार्थ है जगमाई कर्महीन नर पावत नहीं, सब कुछ होते हुए भी वो पुरुष के पास चले जाएंगे तो फिर जीवन तो कष्टमय होगा। तो ये पंचम भाव का प्रभाव ऐसा देखा गया है। आदमी चाहता नहीं है कि मैं पराई स्त्री के साथ जाऊं या पराई पुरुष के साथ जाऊं, क्योंकि कुंडली में योग ही इस प्रकार के बन जाते हैं कि वो जाने के लिए मजबूर हो जाता है। उसको ऐसे योग बन जाते हैं, वो चला जाता है और फिर जो है उसको जीवन कष्टमय हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिसका पंचम भाव में शनि बैठा हो, उन्हें पार्टनरशिप में बिजनेस कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो हमेशा जीवन में कष्ट उठाएगा। ना वो पूर्ण रूप से पार्टनर को बोल पाएगा और ना उसको पूर्ण रूप से सफलता मिल पाएगी। और पंचम भाव का आय के स्थान पर जब प्रभाव देखा जाता है, आय पर जब दृष्टि पड़ती है तो अचानक धन की प्राप्ति भी ऐसे व्यक्तियों को हो जाया करती है। धन की प्राप्ति अचानक होती है, चाहे वो उसमें छल करे चाहे वो उसमें कपट करे, लेकिन वो पैसों की प्राप्ति कर लेता है और धन कमा लेता है। कई लोगों में झूठ बोल के धन कमा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में जिनके पंचम भाव में शनि बैठा है, ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। ये मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर आदमी जिनके बैठा है। अब जिनके बैठा है ये तो उसके भाग्य में लिख दिया है कि ऐसा होना है, तो उसी हिसाब से उसके ग्रह बैठते हैं और उसी हिसाब से वो जन्म लेता है। और अगर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, और अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो वह तनख्वाह के बजाय, जिसको 2 नंबर का पैसा कहते हैं, साइड इनकम को ज़्यादा महत्वता देता है। ऐसा भी देखा गया, मतलब साइड इनकम कमाने वाला व्यक्ति माना गया जिसके पंचम भाव में शनि हो। और नहीं तो जिनके पंचम भाव में शनि हो वो इस बात को कुंडली में देख के स्मरण कर सकते हैं। हम इसके विषय में आपको कुछ नहीं कह सकते, ये तो कुंडलियां बोलती हैं। और शनि की जो दशम दृष्टि द्वितीय हाउस को देखता है तो कई दोस्त, लव रिलेशन भी उनके बन जाते हैं, लेकिन संबंध ठीक नहीं रहते। लव रिलेशन तो बन जाता है पर संबंध ठीक नहीं रह पाते। देखो, जीवन में इस बात को याद रखना, प्रेम बहुत अच्छी चीज है करना, लेकिन जिसको प्रेम में अगर चोट लग जाए फिर वह आदमी धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो कहीं का नहीं रहता है। ना वो घर का रह पाता है ना वो बाहर का रह पाता है। और 5वें घर में अगर शनि बैठ जाए तो ऐसे तो व्यक्ति को इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहिए।
और जहाँ पर जाकर वो उसको सफलता प्राप्त करता है, यानी टेक्निकल काम के अंदर में जाए तो उसको वहाँ सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव के शनि के विषय में माना गया है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो भी बहुत अच्छी लगे। आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है और जो आप लोग सहयोग दे रहे हैं, उसके बाद मेरा दिल भी गदगद हो गया और मैं भी यही सोचता हूँ कि अधिक से अधिक अच्छी जानकारी आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूँ। हाँ, इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा। लोग कहते हैं आप उपाय नहीं बताते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बढ़िया उपाय एक ही है कि सुबह उठ के प्रातःकालीन में जब आप बिस्तर पर उठते हैं, सबसे पहले अपने इष्ट का नाम लीजिए, फिर अपने माता पिता का नाम लीजिए। अगर हो सके तो ज़्यादा नहीं है तो कम से कम ओम शनि देवाय नमः का 11 बार जाप कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। भाई यही शनि का सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ, एक बात जरूर है, आप लोगों ने लोगों के घर में चाय पानी कोई चीज़ें पीते हो आप, तो ये समझो कि आप उसका अंश खा के आ रहे हैं। अगर आपसे साल भर में कभी हो जाए तो अपने वेट से 2-4 किलो ऊपर पानी का वितरण, कभी कभी उसमें रूह अफ़ज़ा की बोतल डाल के 1 आध बोतल डाल दिया, मीठे पानी का वितरण करा दिया करें। बाकी ज़्यादा झमेले के अंदर में मैं व्यक्ति को डालता नहीं। ये मेरी पहले से भी आदत रही है और मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं केवल आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा। आप लोग सहयोग देना बंद कर देंगे तो मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। तो भैया यह है ज्ञान की बातें हैं, ये तो सब आप लोगों पर निर्भर करता है। इसके साथ ही आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, पर कम से कम वीडियो लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान तो कराना ही चाहिए। तो इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।